वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे एक बेसिक सवाल करने वाले हैं, है ना। तो चलो कुछ टाइम खराब ना करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। बोलता है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कितना r, और वो कहाँ रखा है, एयर में। एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ कितना f। ठीक है। आगे बोलता हूँ नीचे द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस r, मतलब हमें r चाहिए किसमें, एट बीच दे एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स कितना 4f व्हेन प्लेस्ड इन क्या मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी 16। बात समझ में है, क्लियर है। तो देखो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। देखो बोलते हैं ना कि दो बिंदु आवेश वायु में r दूरी पर एक दूसरे पर f बल लगाते हैं यदि किसी माध्यम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 16 है ना, परावैद्युतांक बोलते हैं, अपेक्षिक बेसिकली ये ER है, रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक परावैद्युतता। ठीक है। बल का मान 4f हो तो उनके बीच की दूरी मतलब r का मान होगा। तो पहले बात तो आप सवाल समझिए, देखो सिंपल सा बात है। आपसे ये बोला गया है कि भाई साहब दो चार्ज है ना, ऐसा देखो दो चार्ज है, एक हमारे पास क्या है Q1, एक हमारे पास कितना है, एक Q1 मान लीजिए, दूसरा क्या Q2, और ये एयर में रखा है, एयर में, और कितनी दूरी पे, r दूरी पर। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसके बीच में आप फोर्स की वैल्यू लिखें, तो अब बराबर पता है के Q1 Q2 बाई आर इसका, तो इसको ओपन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और ये किसकी वैल्यू Q2, और अपॉन में कितना r स्क्वायर। ठीक है। तो ये वाला को तो आप इक्वेशन फर्स्ट कह ले, ये लो, ये हमारे पास कौन सा बन गया, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा बात यहां नहीं खत्म हुआ है मेरे दोस्त, बोला है कि नहीं आप मीडियम की बात कीजिए। तो इसके बीच में एक ऐसा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 16 दिया है। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं कितना दिया भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये पता है कि के कहिए या फिर ER कहिए, दोनों एक ही चीज है कि नहीं। अब ये होता क्या, होता क्या है, माध्यम का प्रवैद्युता अपॉन किसका, वैक्यूम का। अरे मीडियम अपॉन फ्री स्पेस वैक्यूम, यही तो होता है भाई के। तो यहां से तू ध्यान से देखना, तो अगर हम माध्यम के लिए E की वैल्यू लिखना चाहें तो K टाइम्स कितना लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहां से एक और काम कर सकते हैं, एप्सिलॉन बराबर क्या लिखेंगे, K की वैल्यू कितनी है 16, और यहां पे कितना है एप्सिलॉन नॉट। तो बड़ा आसान है। सर E क्यों निकाल रहे हैं, अरे भाई E तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि माध्यम चेंज करने से E की वैल्यू तो चेंज हो जा रहा है। तो ये फॉर्मूला केवल और केवल एयर के लिए लगा सकते हो, मतलब वायु के लिए या फिर वैक्यूम के लिए। मीडियम चेंज हुआ तो उसके लिए अलग निकालना पड़ेगा। बात समझ में आए। तो सर अगर मीडियम में अगर इसको हम रख दें तो क्या बात बनेगा साहब, देखो मीडियम 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 के लिए रखें, माध्यम के लिए अगर बात करें तो मीडियम में हम नहीं, सवाल खुद ही बोल रहा है कि मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो 4f हो गया है। क्या हो गया बुआ, 4f। ठीक है। तो मीडियम में जो फोर्स लग रहा है, पहली बात तो आप ऐसा समझे कि मीडियम में जो रखा है चार्ज वो कितनी दूरी पे रखा है बच्चा, कैपिटल R दूरी पर। और ये वाली R दूरी हमसे पूछा जा रहा है। चार्ज के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, चार्ज तो अभी भी क्या है, Q1 ही है। ये वाला चार्ज जो है अपने पास अभी भी कितना है, Q1 है, और ये अभी भी कितना है, Q2 है, और कितनी दूरी पे है, R दूरी पे। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन एक सवाल में उसने बोला है कि इसके बीच में आप जो मीडियम आ गया है, मीडियम आ गया है, मीडियम, और उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी देकर रखा है उसने, 16। मीडियम आने की वजह से उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है अब वो हो चुका है 4f। क्या हो चुका है, 4f। चाहे तो तुम्हें दिक्कत है तो तू देख ले, ऐसा मीडियम का बल तू लिख दे यहां पे। तो मीडियम का बल लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू मीडियम का, और ये तो सेम ही रहेगा ना, Q1 Q2 और बाई कितना R। सर R क्यों लिख रहे हैं, अब तो इनके बीच की दूरी तो उसने R दिया है, तो ये लो भाई R स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। अच्छा तो तू ध्यान से देखना यहां से। तो मीडियम मीडियम के जो फोर्स लग रहा है मीडियम में वो है कितना, देख सर ये तो 4f है। क्या है बच्चा, 4f, खुद ही बोला है ना 4f, और 1 बाई कितना 4 पाई। अब ये एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम देख क्या, यहां से जुआड़ दिया, ये जो दिख रहा है होगा यही हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन एम। तो इसकी वैल्यू कितनी, 16 इंटू क्या, एप्सिलॉन नॉट, मतलब माध्यम की प्रवैद्युतता और ये निर्वात की प्रवैद्युतता। बात समझ में आए। तो काफी खुशी का बात है, यानी एप्सिलॉन एम की वैल्यू रख देंगे 16 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहां से रखो 16 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहां से वैल्यू क्या रखेंगे, Q1, और यहां से कितना Q2, और अपॉन में कितना
आर स्क्वायर तो वही रहेगा। अब तो देखिए दो काम कर सकता है, लेकिन चलो हम आसानी से कर लेते, देखना सवाल। एफ की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, अरे है कि नहीं, तो एफ की वैल्यू आप रख दीजिए। एफ की वैल्यू, की वैल्यू कितनी है देखो, 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाई कितना होगा आर स्क्वायर, यही तो था हमारे पास एफ। और इसकी वैल्यू देख यहां से कितना 1/4 पाई इंटू 16 एप्सिलॉन नॉट, यहां से Q1 Q2 बाई कितना आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया ये है। अब तुम देख 4 से, अब 4 पाई से 4 पाई उड़ाते चल, जो जो खत्म हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट ये खत्म हो जाएगा, Q1 से Q2 से ये भाई साहब मर गए। अब देखो बचा क्या यहां से बचा क्या है 4 अपॉन आर स्क्वायर, 4 अपॉन कितना जो बच गया उसको लिख लेते हैं आर स्क्वायर, बराबर में देखो यहां क्या बचा 1/16 और इंटू कितना आर स्क्वायर। हमें कैपिटल आर चाहिए, तो यहां से इक्वेशन सोल्व कर ले। यहां से हम क्या कर लेंगे देखो एक मिनट, यहां से हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यहां से, तो यहां से ये बनेगा देखना 16 64, ये कितना आर स्क्वायर बराबर में कितना आर स्क्वायर, यही बनेगा ना। अरे 16 चौके 64 भाई, हमें आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे देखना, आर स्क्वायर बाई कितना 64, तो यहां से आर की वैल्यू क्या आएगी बताना, आर की वैल्यू इसका रूट, तो ऑब्वियस सा बात है आर बाई कितना 8 आ जाएगा अपना आंसर, है ना। तो ये भी मतलब आसान सा ही सवाल है, ठीक है, बाकी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। चलो तो बहुत बढ़िया, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आर बाई कितना 8, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई देखो, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चा, आर बाई 8, है ना, आर बाई क्या 8, तो बड़ा ही आसान सा बात है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, और भी ऐसे ऐसे सवाल हम लोग करते रहे, ठीक है, थैंक यू।